अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के इस पाठ में हम ये सीखेंगे कि ये जो रजब का महीना चल रहा है, इस्लामी कैलेंडर का ये 7वां महीना, रजब का महीना, इसमें कुछ लोग कुछ गलत एक्टिविटीज़ करते हैं, गलत परंपरा, गलत क्रियाकलाप करते हैं। हमें उससे बचना चाहिए। और रजब का महत्व क्या है, इस महीने का महत्व क्या है, इसकी श्रेष्ठता क्या है, ये इंशाअल्लाह हम समझने का प्रयास करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि इन इद्दत शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह, अर्थात वास्तव में निसंदेह महीना, जो महीने हैं उनकी संख्या अल्लाह के यहाँ 12 है, लौहे महफूज में, अल्लाह की किताब में। कब से है ये संख्या? यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, जब से अल्लाह ताला ने धरती और आकाश को बनाया, धरती और आकाश की सृष्टि की, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, इसकी रचना की, तभी से महीनों की संख्या जो है वो 12 है। 12 है। इसी वजह से आप देखेंगे, चाहे वो इंग्लिश का महीना हो जनवरी फरवरी, चाहे वो हिंदी का महीना है चैत बैसाख, चाहे वो अरबी हमारा इस्लामिक महीना मुहर्रम सफ़र, सब 12 ही है। 12 ही महीने होते हैं, 12 से ज़्यादा नहीं होते हैं हर एक, क्योंकि अल्लाह ने इसको बनाया, जो हम सब का ईश्वर है, पूरे ब्रह्मांड का खालिक और मालिक है। उसने कब से बनाया इसको? जब से धरती को बनाया। ये तो बाद में आके लोग विभाजित हो गए ना, अल्लाह के आदेश को छोड़ दिया, बुत परस्ती में लग गए, मूर्ति पूजा करने लगे, पदभ्रष्ट हो गए। शुरू में सर्वप्रथम सब लोग एक अल्लाह को मानते थे, बाद में लोग जो है अपने स्वार्थ और अपने इच्छा कामना मनोकामना की वजह से इधर जो बाहर गए। तो अल्लाह ने धरती को आकाश को बनाया और उस वक़्त से महीनों की संख्या जो है 12 अल्लाह ताला ने रखी। तो 12 ही जो है ये नियम चला रहा। हाँ, तारीख जो है लोगों ने बनाया, तो तारीख कभी कम बेसी हो जाता है, कोई महीना 29 का, कोई 30 का, कोई 31 का। यहाँ तक कि हमारे नेपाल में जो है 32 का भी महीना होता है नेपाली कैलेंडर में। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया महीनों की संख्या कितनी है? 12 है। अच्छा, इन 12 महीनों में से 4 महीने जो है, 4 महीने ये हुर्मत वाले महीने हैं। मिनहा अर्बाअतुन हुरुम, 4 महीने हुर्मत वाले हैं। हुर्मत का अर्थ क्या होता है? हुर्मत ये हराम और हलाल से नहीं है, कहते हैं हुर्मत यानी हराम नहीं, हराम हलाल का इसका संबंध नहीं है। जो इस संसार में सबसे उत्तम मस्जिद है, सबसे उत्तम और अफजल मस्जिद, सबसे श्रेष्ठ और महान मस्जिद, उसका क्या नाम है? मस्जिद हराम। कहाँ है वो? मक्का में मस्जिद हराम। एक समय का नमाज पढ़ेंगे तो आपको 1 लाख नमाजों का उसमें पुण्य मिलेगा, उसको मस्जिद हराम कहते हैं। तो हराम का अर्थ क्या होता है? इसका ये अरबिक शब्द है, इसका अर्थ है इस हराम यानी मोहतरम, एहतराम, अर्थात जिसका आदर और सम्मान किया जाए, जिसका अदब किया जाए, जिसका एहतराम किया जाए। तो ये 4 महीने जो हैं ये हुर्मत वाले हैं, यानी इनका हमें आदर और सम्मान करना चाहिए। बाकी हमारा जो समय है सभी बहुत महत्वपूर्ण है, हमें हर समय को, अपने हर क्षण को सही सही तरीके में लगाना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन अल्लाह ने खास फरमाया कि ये 4 महीने तुम इसका आदर और सम्मान करो, इसका सदुपयोग, इसकी ज़्यादा महानता है, इसकी ज़्यादा श्रेष्ठता है। इसलिए फरमाया ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही सत्य मार्ग है, यही सीधा रास्ता है, यही सत्य दीन है। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तुम लोग इन महीनों के अंदर अपने आप पर अत्याचार ना करो। अपने आप के ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार करना, अन्याय करना, जुल्म करना, ये तो पाप है, महान पाप है, बड़ा पाप है, बड़ा भयंकर पाप है, नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। लेकिन अल्लाह ने खास फरमाया कि इस महीने में, यानी इन 4 महीनों में तुम किसी पर अत्याचार ना करो, अपने ऊपर अत्याचार ना करो। तो पता क्या चला कि अगर इन 4 महीनों में कोई आदमी गुनाह करता है, पाप करता है, दुष्कर्म करता है, तो उसका जो है सजा, उसकी सजा जो है ज्यादा हो जाती है, उसका अजाब, उसका गुनाह उसको ज्यादा मिलता है, पाप जो है ज्यादा भागीदार होता है इन 4 महीनों में और महीनों के मुकाबले में। और अगर पुण्य का काम करेगा
तो इंशाअल्लाह उसको उसका प्रतिफल भी अच्छा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो हमें हमेशा अत्याचार करने से मना किया गया, लेकिन खास इस महीने को अल्लाह ताला ने जिक्र किया इसकी महानता और श्रेष्ठता को बयान करने के लिए, इसकी जो महत्वपूर्णता है उसको समझाने के लिए। मेरे भाइयों, इसी वजह से जो है हमें अत्याचार से बचना चाहिए। अत्याचार का अर्थ ये होता है कि वज़अ शै फ़ी गैरि महल्ली, किसी चीज़ को उसके अनुचित जगह पे रख देना, गैर मुनासिब जगह पे रख देना, ये अत्याचार है। सर अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। आदमी किसी दूसरे के सामने झुकाता है, अत्याचार करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अत्याचार में सारे जो है गुनाह के काम जो है आ जाते हैं, इंसान उससे बचता रहे। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाह, अर्थात ऐ ईमान वालो तुम सब अल्लाह की निशानी यानी जो पवित्र महीने हैं इनको जो है तुम लोग इनका अपमान मत करो, इनका जो है अपमान मत करो, इसका दुरुपयोग मत करो, इसको अपने तरीके से हलाल मत करो। तो पता क्या चला कि हमें हमेशा गलत काम से बचना चाहिए, लेकिन कुछ महीने, कुछ समय, कुछ वक्त, कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि अगर हम वहाँ पे पाप करेंगे तो हमको गुनाह ज़्यादा मिलेगा। तो मेरे भाइयों, इस महीना जो है ये रजब का महीना चल रहा है अभी, तो ये हुर्मत वाला महीना है। हुर्मत वाले महीने कितने हैं? 4। कौन कौन से? सही बुखारी के अंदर हदीस है कि ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और ये रजब का महीना। बात दूसरी तरफ चली जाएगी, बस मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि हमें इन महीनों में जो है ज़्यादा जो है यानी अल्लाह की बात को करनी चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए। तो ये जो रजब के महीने की श्रेष्ठता और महानता है ना, यही है कि ये हुर्मत वाला महीना है। बाकी इस महीने की और कोई फजीलत जो है मुझे जो है हदीस की किताबों में नहीं मिली। हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं ये रजब का महीना, ये मेराज का महीना, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मैं बताऊंगा अभी। तो उसका जो है उसका प्रमाण जो है हदीस और जो है कुरान में नहीं है। तो हमें जो है गलत एक्टिविटीज से बचना चाहिए, बुराई से बचना चाहिए, ख़ास तौर से बिदअत और खुराफात, दीन में नए नए आविष्कार, नई नई उत्पत्ति, नया नया नियम और कानून बनाने से हमें बचना चाहिए। क्योंकि धर्म उसी को बोलते हैं जिसको अल्लाह ने बनाया, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का आदेश है, जो आपका उपदेश और संदेश है, वही धर्म है। हम अगर बना लेंगे तो धर्म नहीं हो सकता। एक गिलास पानी, मान लीजिए एक गिलास पानी है, ये शुद्ध है, अगर कोई आदमी इसमें थोड़ा सा कुछ और मिला दे, जहर मिला दे, तो ये पूरा पानी बर्बाद हो जाएगा। तो धर्म का भी संबंध ऐसे ही है। आदमी थोड़ा सा मिश्रण कर दिया, अपने तरफ से कोई नियम बना करके लागू कर दिया, जिसका वास्तविक जो है, जिसका प्रमाण, जिसका सबूत, जिसकी दलील नहीं है, तो फिर ये इसको कबूल नहीं किया जाएगा, इसको रद्द कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। और हमको हर तरह से बचना चाहिए धर्म में। अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, ये मेरा सीधा रास्ता है, तुम लोग इसका अनुसरण करो, इस पर चलो। वला तत्तबिउ सुबुल, और बहुत सारे जो विचलित रास्ते हैं उसका अनुसरण मत करो, उस पर मत चलो, उसकी इत्तिबा मत करो। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, अर्थात जो भी व्यक्ति हमारे इस धर्म में कोई नया बात, नया आविष्कार, नए बात की उत्पत्ति करे जो इसमें से नहीं है, तो वो मरदूद है, वो काबिल रद्द है, उसको रद्द कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा। इस वजह से धर्म में जो है आविष्कार समझ। एक दूसरी हदीस में है, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमलुना फहुव रद्द, जो भी व्यक्ति कोई ऐसा कर्म करता है, जो भी व्यक्ति कोई ऐसा क्रियाकलाप करता है जिसका संबंध हमसे नहीं है, हमारे बताए हुए तरीके से नहीं है, तो वो जो है रद्द है, वो मरदूद है, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। मेरे भाइयों, आज हमारे भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ठीक है इसका तो प्रमाण नहीं है, लेकिन ये भी तो सही है, ये गलत थोड़ी है, कुरान की आयत ही तो पढ़ते हैं, सही काम ही तो कर रहे हैं, पुण्य का काम ही तो कर रहे हैं। मेरे भाइयों, है हर चीज जो आपको अच्छी लगे वो सत्य नहीं हो सकती। हर पीली चीज जो है, कोई भी पीला सामान है तो वो सोना नहीं होता है, सोना को शुद्ध होता पड़ता है।
तो अपनी तरफ से कोई भी चीज़ हम बनाएंगे जिसको अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया, जिसको सहाबा ने नहीं किया, तो उसको जो है स्वीकार। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा धर्म कुरान हदीस हमारे जीवन यापन के लिए पूर्ण है, पर्याप्त है, काफ़ी है, अगर हम इस पर सही तरीके से अमल करेंगे। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हमें सारी बातें बता दी, कुछ भी नहीं छुपाया जो हमारे कामयाबी के लिए, जो हमारे जो है सफलता के लिए, हमारी मुक्ति के लिए पर्याप्त होता, और आपने हमको नहीं बताया। आप प्रयास तो करें, सीधे मार्ग पर, सत्य मार्ग पर चलने की कोशिश तो करें। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो है धर्म में नए नए आविष्कार से हमें जो है सावधान किया है, सचेत किया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई खुतबा देते थे, प्रवचन देते थे, तो ये ज़रूर पढ़ते थे क्या फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे उत्तम सबसे बेहतरीन बात कुरान की बात है। व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे अच्छा तरीका, सबसे उत्तम और श्रेष्ठ, सबसे सफल जो है सबसे अच्छा तरीका वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, सबसे बेहतरीन मार्ग, सबसे उत्तम मार्ग है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मार्ग है। वशर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, और सबसे गंदा काम, सबसे बुरा काम वो धर्म में उत्पत्ति है, धर्म में नए नए आविष्कार है, धर्म में बिदअत का ईजाद है। और फरमाया वो कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर बिदअत, हर धर्म में बनाया हुआ नया कानून, आविष्कार, उत्पत्ति जो धर्म में बनाया गया, आप ले याद रखें, दुनिया में नहीं, संसार में नहीं। संसारिक मामला में आप कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक मामला में आप अपनी तरफ से कुछ भी आविष्कार, कोई भी नियम और कानून नहीं बना सकते। ये है असल, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि धर्म में कोई आदमी अगर नया नियम बना रहा है, अपनी तरफ से कुछ नया अडॉप्ट कर रहा है सवाब की नीयत से, तो वो जलालत है, वो गुमराही है, वो पथ भ्रष्टता है, वो आदमी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो पता चला कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। अब हमारे कुछ ये बिदअत हसना है, ये बिदअत सगिया है, ये अच्छी बिदअत है, ये इसको कर सकते हैं। दीन में कोई अच्छी बिदअत नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बिदअत गुमराही है। और जो आपको वो लोग मिसाल देंगे ना, उदाहरण देंगे ना, वो दुनिया का मामला, संसारिक मामला, कि ये तो मस्जिद बना रहे हैं, मदरसा बना रहे हैं, जो ये सब चीज़ें हैं, ये है, ये बिदअत, ये बिदअत नहीं है भाई, ये बिदअत नहीं है। दीन को सपोर्टिव चीज़, यानी जो दीन हमको इस्लाम पर अमल करने के लिए जो हमारे लिए जो है सपोर्ट बन सके, वो बिदअत नहीं हो सकती। बिदअत क्या है? असल धर्म की नियम में परिवर्तन करना, धर्म के नियम में परिवर्तन करना। पहले लोग हज करने जाते थे, पैदल जाते थे, स्टीमर पे, कश्ती में बैठ के, नाव में बैठ के जाते थे। आज हवाई जहाज हो गया है, लोग आराम से जाते थे। ये उसको सपोर्टिव चीज़ है, ये उसका माध्यम और साधन है, ये बिदअत नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो उस नियम में कुछ परिवर्तन कर देंगे, हज के नियम में कुछ परिवर्तन कर देंगे, या कुछ अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, समावेश कर देंगे, मिश्रित कर देंगे, फिर ये बिदअत हो जाएगी। हज का जो नियम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया, वो नियम वैसे ही रहेगा। हाँ, आप चाहे हवाई जहाज से जाएं, चाहे जैसे जाएं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं, ये बिदअत नहीं हो सकती। बिदअत असल धर्म के अंदर कुछ परिवर्तन करना, समावेश करना, कुछ उसमें ज़्यादा करना या कमी करना, अपनी तरफ से उसमें कुछ उत्पत्ति करना, मिश्रण करना, ये असल बिदअत है। इससे हमको बचना चाहिए, क्योंकि धर्म हमारा पूर्ण है। अल्लाह ताला ने पूरा कुरान में फरमा दिया है, ऐलान करके जो है हज्जतुल वदा के मौका पे, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ने जो दीन मुकम्मल कर दिया, दीन को पूर्ण कर दिया है। इसमें अब कोई नया नियम बनाने की जो है कोई जो है गुंजाइश नहीं है। मेरे भाइयों, बात तो बहुत सारी है, बस मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ आप लोगों से। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हमको इससे मना किया है, मना किया है। अबू दाऊद की एक हदीस है, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं संक्षिप्त में, और बवाना नामक स्थान में वो एक ऊँट जो है जानवर ज़बह करना चाहते हैं। कुछ रिवायतों में है कि वो 50 बकरियाँ ज़बह करना चाहते थे उस बवाना नामक स्थान में। वो ज़बह किसके नाम से करना चाहते थे? अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से, जाहिर सी बात है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे बचने के लिए कहा कि क्या वहाँ पर पहले कोई बुत था जिस बुत के नाम से लोग ज़बह करते थे? फरमाया गया नहीं। कहा कि वहाँ पे कोई गलत काम तो नहीं होता था इससे पहले? कहा नहीं। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, अब जो है अपनी नज़र को पूरी कर लें। पता क्या चले कि जो हमको संदेह में डाल दे, जो बात हमको शंका में डाल दे,
या जो बात हमको इस्लाम से भ्रष्ट करने के लिए साधन और माध्यम, उससे भी हमको दूर रहना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए और जो है सही मार्ग पर चलने का हमें प्रयास करना चाहिए मेरे भाइयों। इसी तरीके से मेरे दर्स का खुलासा ये है कि इस महीना, इसका सार और संक्षिप्त भी है कि ये महीना जो रजब का चल रहा है ये हुर्मत वाला महीना है, इसका एहतराम करें। आप नफली तौर पे जितनी चाहे इबादत अल्लाह की कर सकें, लेकिन ख़ास करके इस महीने में कोई इबादत करने से सलातुल रगाइब है, इस महीने के पहले हफ्ते में लोग पढ़ते हैं, इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें, इसमें सवाब ज़्यादा मिलता है। या उम्रा इस महीने में ख़ास करके करें, इसमें सवाब ज़्यादा मिलता है। या 22 रजब को, रजब के कुंडे के नाम से नियाज फातिहा, या 27 रजब को मेराज हुई, तो उस लिए नियाज फातिहा, मिलाद, इसका सबूत नहीं है। दीन में कोई चीज़ अगर हम खास कर लेंगे अपनी तरफ से तो ये हमारा बनाया हुआ नियम हो जाएगा। किसी भी चीज़ से हलाल और हराम करना, जायज़ और नाजायज़ करना अल्लाह और अल्लाह के रसूल का काम है। उसी तरीके से किसी भी चीज़ को धर्म में ख़ास करना और किसी को आम यानी सामान्य छोड़ देना, ये भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का काम है। आप जितना चाहे नफिल नमाज पढ़ें, कोई हर्ज, आपको सवाब मिलेगा, लेकिन कोई ख़ास कर नहीं, मुझे तो ये नमाज इस टाइम में पढ़नी ही पढ़नी है, या नमाज गौसिया मुझको पढ़नी ही पढ़नी है, तो ये जो है आपने नियम बनाया, ये जो है स्वीकार्य नहीं होगा, ये मान्य नहीं होगा। किसी भी चीज़ को धर्म में खास करना, कौन सी दुआ कहाँ पढ़नी, कैसे पढ़नी है, और किसी को जनरली छोड़ देना है। आप सलातो सलाम चाहे जितना पढ़ें, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से खास के लिए इस टाइम में मुझको पढ़ना ही पढ़ना है, तो ये जो है धर्म में आविष्कार हो जाएगा, उत्पत्ति हो जाएगी, आपका बनाया हुआ नियम हो जाएगा, और इससे आपको जो है पाप मिलेगा। इससे हम बचना चाहिए। अपनी तरफ से हम कोई नियम, कोई चीज़ हम जो है खास नहीं कर सकते कहीं भी, जो है हम अपने लिए। इसरा और मेराज है तो बहुत बड़ी बात है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शरीर के साथ में मक्का से बैतुल मुक़द्दस यानी फ़िलिस्तीन गए, फिर वहाँ से सातों आसमान सिदरतुल मुंतहा तक गए। अल्लाह ने आपको अपना मुख्य अतिथि बुला के अपने पास बुलाया, ये बहुत बड़ी बात है। और हमें जो है इससे पाठ हासिल करना चाहिए, इससे दर्स और सबक हासिल करना चाहिए। लेकिन क्या ये इसरा और मेराज इसी महीने में हुआ, रजब के महीने में 27 तारीख को? इसका कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण नहीं। और अल्लाह ताला की ये मर्ज़ी होती है, जिसकी अहमियत होती है, जो चीज़ें जो महत्वपूर्ण होती हैं, अल्लाह ताला उसकी सुरक्षा करता है। इसरा और मेराज में हमारे लिए बहुत सारे उसमें दर्स हैं, पाठ हैं, सीख है, सबक है। इंशाल्लाह मैं कभी मौका मिला तो पूरा वो मैं वाक़या बताऊँगा इसरा और मेराज का आप लोगों को। तो वो है, अल्लाह ताला ने वो बताया, कुरान में भी उसका प्रमाण है, उसका ज़िक्र मौजूद है, और हदीस में भी मुकम्मल तौर से उसका ज़िक्र मौजूद है। लेकिन वो किस तारीख को मेराज हुई, ये किसी हदीस से साबित नहीं, किसी हदीस से साबित नहीं है। इसी वजह से आप ख़ास कर रजब के महीने को उसके लिए, तो ये जो है दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, सही हदीस से ये बात प्रमाणित नहीं है। तो हमारे लिए यही है कि हम जो बातें प्रमाणित हैं दीन के मामला में, धर्म के मामला में, हम उतना ही करें, उसी पर अमल करें। अपनी तरफ से जो है मनमानी हम कुछ ना करने की कोशिश करें, तब इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल मेरा वक्त समाप्त हो गया। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुन्नत से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण और आपके तरीके पर चलने की हमें शक्ति दे, प्रेरणा दे, और हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाकर हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।